नमस्कार दोस्तों, लोक कथाओं, किस्से, कहानियों और मखौल के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और हमारे साथ एक बार फिर से हम सबके प्यारे और बहुत ही बढ़िया कहानियाँ सुनाने वाले हमारे बड़े भाई ऋषिपाल देसवाल जी हमारे साथ हैं। देसवाल साहब, स्वागत है। बड़ा धन्यवाद जी। और कई दिन में बूढ़े हो आप। हाँ, हॉट सीट पे बैठने का मौका कई दिन में लग गया जी। पर आज पूरा पेटा भराएंगे सारे। वो पूरी कसर काटनी है। हाँ, पूरी कसर काटने की कोशिश कराएंगे जी। और गुरुकुला पॉलिटिक्स के सभी बहन भाइयों को नमस्कार। और भाई जो छोटे हैं वो तुम भी नमस्ते कर दिया करो कमेंट में, और जो बड़े हैं वो हमारा को आशीर्वाद दिया करो। और कई तो है ना भाई लिखा करें भाई मी वर्गी बात हो रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल। एक दो बार फोन भी आया बोले के बाद, पर काम की व्यवस्था है जी, कोर्ट कचहरी का काम। देखो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। काम कुम तो सारे करने पड़े हैं। और आपका तो कोर्ट में आपके जूनियर भी हैं, उनकी कुछ सिखाओ आप। हाँ जी बिल्कुल हैं। और कई बार एक छोटी सी कहानी याद आ गई इससे पे, शुरुआत इस तरह कर दें। बिल्कुल। वो एक गुरु अपने कुश्ती सिखाओ राज्य के दरबार में। ठीक है जी। तो राज्य के टाबर टूबर भी कुश्ती सीखें, वजीरा के टाबर भी सीखें, आम आदमी भी कोई घना मजबूत बालक है वो भी सीख ले। तो राजा बदले में उसने एक निश्चित राशि दे दिया करता। ठीक बात है। तो वो उनमें से एक जो चेला था उसके नु होगी भाई, गुरु तो तू ही तगड़ा है। हाँ। अब गुरु भी यह बात समझे भाई, इसके मन में थोड़ा अहंकार सा आने लग रहा है। लेकिन चलो चेला चेला है। चेला बिल्कुल। अब एक दिन चेले ने राजा के दरबार में पेश हो गया। ठीक है जी। बोला जी मैंने सारी कुश्ती के दाव पेच सीख ली और मेरे जैसा दंगल का पहलवान इस पूरे एरिया में कोई नहीं है। अब मैं अपनी आजीविका शुरू करना चाहूँ और आप मेरे गुरुजी की जगह मन में रख लो। ठीक है जी। तो राजा मन में आशा भाई देख कितना बालक बुद्धि वाली बात कर दी। हाँ जी। वो 20 साल तो सिखाने लग रहा है, यो काल का छोरा है, उन्होंने कहा मैं सिखा दूंगा। लेकिन राजा ने भी सोचा भाई चलो वो चैलेंज कर रहा है तो एक बार इसका भी देख लिया। तो बोला भाई इसका फैसला तो फिर कुश्ती तय हो जाए। तो अपने गुरु ने अखाड़ा मारा दिए और तू बन जाए यार, क्या बात है कोच तू। ठीक है से तो जब उसके गुरु से पूछा, बोले भाई ऐसे ऐसे कुश्ती रखवा दे। बोला जी कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरा शिष्य है, अगर मैं उससे हार भी जाऊंगा तब भी नाम है। कुश्ती रखवा दीजिए। अब उसने तो अपने गुरु के गिले दाव लड़ना, वो तो जो डंड मारा और अपना जो खान पान की स्पीड है वह भी दुगनी कर दी, पसीना 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 हो गया। उधर वो जो गुरु है वो पहला कि मैं कराया करता वह भी छोड़ गया करना। वो देखा वो गुरु जी तो तैयारी नहीं कर दे, तू ला गया बैठा है, क्या बात है। उसका मन मन चल रहा कि मैं गुप्त तैयारी कर रहे हैं। वो आदमी भी जो आवा है देखने खातर उन्हें अपने कुआड़े बंद करे रखे। अब वो एक बिन्ना का टेम दे रखा था, वो टेम भी आ गया। टेम आया तो वो तो अपना लंगोट लंगोट पीट के मैदान में, गुरु दिखाई नहीं दे। तो राजा बोला यार गुरु तो है ही नहीं, तू एकला किसी के लिए कुश्ती लड़ेगा। बोला जी 10 मिनट जब मैं बुला के ले आऊं। तो उसने अपना दरवाजा खटखटाया गुरु जी का। अब गुरु जी लिकड़े तो एक वो कटोरा मांझन लाग रहा राग गेला। तो बोला गुरु जी वो कुश्ती का टाइम था पूरे। बोला यार मैंने आज एक नया दाव लगाना है तेरे ऊपर। बोला जी कौन सा नया दाव लगाना है। बोला यो कटोरा पेंच लगाऊंगा तेरे ऊपर आज मैं। और उसने नु घुमावा कटोरे में। और चल बोला तू 10 मिनट में आया मैं। अब वो आ गया अखाड़े में, दिमाग में कटोरा घूमे दिमाग में बैठ गई बात भाई यो दाव तो तना अंधा ही कोई नहीं, कौन सा दाव है वो। अब वो आगे भिड़े सारा, कदे वो गुरुजी ऊपर कदे वो चेला ऊपर। आखिरी में कान मुंह उसके नु बोला भाई तो कटोरा पे चलाने का टेम आ गया। अन्नू कहते गुरु ने वो दौड़ मारे। वो सदमे में हार गया। हारने के बाद वो बोले राजा ने बोला जी इन्होंने मेरे साथ धोखा कर दिया। बोले भी धोखा की करा। बोला जी इन्होंने पूरी शिक्षा ही नहीं दी मेरी थी। बोला भाई कौन शिक्षा रहेगी यार, ये मेरे बालक भी उरे सीखे हैं। बोला जी कटोरा पेच नहीं सिखाया। वो दादा रहेगा। हाँ तो वो गुरु आशा बोला जी ये सही क्या है, अभी बिल्ली पेच थाली पेच ये तो रहे बोला भी ये तो कौन से पेच है। बोला जी ये कोई से पेच नहीं है, यो पेच मन के अहंकार के बिल्कुल सही।
मैं इसका गुरु, ये मेरा शिष्य है, शिष्य है। यो मैंने नो कह दिंदा गुरु जी मैं संभालूंगा, मैं छोड़ेगी ते और संभाल चला लेता। जाता। हाँ तो जो गुरु से सीख के उस अहंकार पाल लिया जी। अहंकार पाल लिया, उसका पतन हो जाता पतन है। हो जाता है, सब बिल्कुल। कहानी का सार ये है। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए अब चाहे स्कूल का मास्टर हो और चाहे कोई बड़ा वडेरा हो, बिल्कुल जी, जिससे जिंदगी में अगर एक सबक भी सीखने को मिला है उसके प्रति धन्यवादी रहना धन्यवादी रहना चाहिए जी। चाहिए। ये इस कहानी का सार है। बिल्कुल। एक मेरे को भी कहानी याद आई जी। जी वो है तो रशियन कहानी, लेकिन मैं उसका हिंदी में अनुवाद बताता हूँ अच्छा आपको। एक बार यमराज ने अपने देवदूत को जमीन पे भेजा कि भाई फलां औरत को लेके आ तू। तो वो जैसे ही देवदूत पहुंचा तो उससे लिपट के 3 लड़कियां, फादर उनके पहले एक्सपायर हो रहे थे, मदर भी एक्सपायर हो गई, 3 छोटी छोटी लड़कियां थी। एक तो बेचारी रो के उसकी छाती पे सो गई और जी 2 के लिपट कर रोने लग रही। देवदूत को दया आएगी, अब कुकर ले जाए यार, कुकर ले जा। तो उसने वापस चला गया। यमराज ने उसको कहा भाई तू लेके नहीं आया। उसने बोला महाराज अक्षमा करो, मैंने तो दया ही आएगी जी। आप एक काम और नहीं करते हो, उन्हें थोड़ा टाइम दे दो, वो बालक थोड़े बड़े हो जाएंगे और फिर ले आवाएंगे। उसने यमराज ने कहा भाई तुमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, आपने तो जो नियति है ना, विधान ही बदल दिया, विधान ही बदल दिया और इसकी आपको सजा मिलेगी। बोले जी बताओ। बोले आप पृथ्वी लोक चले जाओ और आपने पृथ्वी लोक पे अपना कार्य करना है, और जब आप अपनी बेवकूफ़ी पे, दूसरे की बेवकूफ़ी पे तो दुनिया से है, खुद वाली भाषा ना, जब अपनी बेवकूफ़ी पे हंसेगा ना 3 बार, जब तेरा पाप धुआ अगर तू वापस आ जाएगा। और जी ऐसा कर कर वो रसिया की जो ज़मीन थी उसमें खाली में नंगा कर कर वो डाल दिया। रसिया में तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, ठंड पड़ेगी। वो पड़ा रहा। इतनी देर में एक चमड़े का कारीगर अपने बच्चों के लिए सर्दी के कपड़े ले जाने लग रहा जी। तो उन्हें सोची रजड़ा मरा है, खाने पीने का सामान भी दिया और उस टाइम वो कपड़े भी दे दिए। बोला भाई बात सुन ले, दे तो दिए मैंने तेरे ताई, मेरी घरवाली है बहुत कसूती कल यारी, वह करेगी कसूती कल है क्योंकि ये इन रुपया मैंने बड़का सामान लेना था, यो मैंने तेरे ताई परा दिए, पर तू चुप रही है, सब हो जाएगा 2-4 दिन में। ठीक है। बोला जी ठीक है। उन्हें तो जानते और वो उन्हें तो कड़ाई करनी है थी, जरूरत गरीब हुए तो आदत है, और दूसरा पीछे खर्च रहा। वो जी पहली बार वो आशा देवदूत। बोला देख के बोली है, ये नहीं देख रही कि इसके घर में देवदूत आया है, एक 50 रुपये कपड़े पर है, इससे बात बदलने लग रही है। चलो उसने पूछी करे या कड़ाई कर रही तू क्यों हंसे हैं। बोला जी मैं जब बताऊंगा जब मैं 3 बाँच लूँगा, इतने नहीं बताऊँ। बोले भाई ठीक है। अब तो देवदूत था जी, वो तगड़े जल्दी है जो है वो चमड़े का काम था जो है वो सीख गया। अब अच्छे अच्छे जूते बना हुआ, एक देवदूत जूते बना हुआ तो उसकी ख्याति दूर तक फैल गई, जो है बहुत दूर दूर व्यापार फैल गया, अच्छी कोठियाँ बन गई, फैक्ट्रियाँ लग गई, जन छोड़े आगे। वो भी खुश हुआ भाई बड़ी आदमी ले आया है, नरा काम करे है, खर्चा के में सही नहीं, रातों आज चीज़ भी कहे। हाँ। इतनी देर में भी एक राजा का कोई आदमी आया, कर्मचारी। बोले भाई इसके जूते बनाने हैं तने, इस चमड़े के, और जूता बहुत कीमती है, खराब नहीं हो जाए, और देखा देखे तू स्लीपर बना देना, तने जूते ही बनाने हैं। और वहाँ ये प्रथा है जी कि जिंदा आदमी जूते पहनता है और मरे हुए को स्लीपर पिलाते हैं वो। बोला जी ठीक है। अब वो जो कारीगर लेके गया था उस देवदूत को, उन्होंने काम छोड़ दिया, सारा काम देवदूत को वो बनावे। उसने क्या कराया, स्लीपर बना दिए। उसने देखे भाई ये तो राजा तो मारेगा, तो राजा के तो इन्हें अपशकुन कर दिए मरने के, जूते बनाने की कही थी, स्लीपर बना दिए इसने। तो वो जी लठ लेगा उसका पाछा बाजा, वो बड़ी जोर से हंसा। अगर आदमी तक कितनी नजदीक का देखता है। इतनी देर में राजा का वो जो सेवक था वो आ गया।
बोला रहा वो ना बनाए हो तो स्लीपर बना दिया, राजा तो मर लिया। हाँ उसने उससे माफ़ी मांगी और बोले यार देख कमाल की बात है, मतलब आदमी कितनी दूर तक, जब तो उसने के चाहिए थे जूते और फिर स्लीपर फिर स्लीपर चाहिए, इधर मेरा मारन भी बाजा। मारन बात चलो चलता रहा दूसरी बार आशा दूसरी बार आशा जी। फिर जी थोड़े दिन चलता रहा जी। फिर 3 लड़कियां जो है बहुत धनी औरत जो है लेके आई, बूढ़ी औरत है, अगर जी इनकी जूतियां बना दो उस देवदूत के पास, और इनकी शादियां जो है वो राजा के परिवार में हुई हैं। चूंकि वो लड़कियों को पहचान गया ये तो वही लड़की तो छोड़ के आया था वही है जिसकी सजा भुगत रहे हैं। उसने बोला भाई ये जूतियां बनानी है इसकी, बोला ये औरत, बोला जी मैं इसकी पड़ोसन हूँ, और इसकी मदर मर गई थी, ना लत्ते चावल था ना पैसे थे, कुछ नहीं था इनके पास, वो मर गई, मेरे पास संतान नहीं थी, मन ने ये पाल दी। अब वहाँ इनकी परवरिश इतनी बढ़िया नहीं हुई, इतनी शिक्षा दीक्षा अच्छी नहीं हुई, मेरे पास धन की कमी नहीं थी, बच्चे की मेरे पास नहीं थी, लाड प्यार भी खूब दिया मैंने, अब ये जवान हो गई हैं, पढ़ी लिखी हैं, बयानी हैं। तो जी वो फिर जोर से ऐसा तो उसने पूछा भाई तू क्यों ऐसा, बोला मैं न्यू ऐसा, अगर मैं नियति को बदलने चला था, मेरे को ये नहीं पता था कि नियति इसकी माँ जो मरी है उससे में इनका फायदा है। कई बार अपन अनुला गए, हाँ गलत हो गया हमारे लिए। बोले मैं नीति को बदलने चला गया था, और यदि जैन मैं नीति को बदल देता, इनकी माँ ने जिंदगी कर देता, तो इन लड़कियों को वो शिक्षा दीक्षा नहीं मिलनी थी, वो धन दौलत नहीं मिलनी थी, आज राजकुमारी थोड़ी गरीब की गहरी बात है। हाँ देखो है तो हमें ऐसा लगता है, अब आपने जो बताई गुरु चले, नीति अपने हिसाब से चलती है जी। और कई बार तो क्या हो जी, अपना हरियाणा में तो जो बढ़िया लुगाई हैं, समझदार लुगाई हैं, घर में जैसे उनका टोटा आ गया तो वो अपना मर्द भी नु कह दें कि टोटा है हंस के काट ले, हंस के काट ले, और कट जाता है जी उसका। वो तो है ना जी, टोटा तो जिस घर में मियाँ बीबी की बनती होगी उड़ा टोटा रुक नहीं सकता। और आपने नीति की बताई, मन ने एक कहानी याद आ गई संकल्प शक्ति पे। हाँ जी, नु कहें कि अगर इरादे जिसके मजबूत हों तो वो काम भी बन के रहा है, बिल्कुल रहता है जी, बिल्कुल। और कनाडा का एक अभिनेता था जी, पुरानी बात है ये, उनका नाम था चार्ल्स कालगर्न। हाँ जी। और वो उस टाइम का मतलब इतना बड़ा अभिनेता था, जैसे अपना अमिताभ बच्चन का, धर्मेंद्र का नाम, इतना कनाडा का में उसका नाम है जी। पैसा, धन, माया सब कुछ था उसके पास, और वो प्रिंस द्वीप का एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। अच्छा जी। और गांव के आदमी की, चाहे वो कनाडा पैदा हो रहा हो, चाहे रोहतक पैदा हो रहा हो, चाहे उसका गांव तो मुंह नहीं छूटता, बिल्कुल सच्चाई है जी। तो वो जब उसने अपनी विल लिखवाई तो विल में उसने लिखा कि मेरा जो मृत्यु होगी, मेरा जो गांव है उसमें जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे मुझे दफनाना। ठीक है, लिख गया विल। तो अब जो अभिनेता हैं, नेता हैं, इनकी धन संपत्ति का बेरा को निंदा जी। हाँ जी, कद इनका डामाडोल हो जाए, बिल्कुल सच्चाई है। तो जब वो अभिनेता मरा तब वो कंगाल हो गया था जी, और वो मरा भी 2000 मील दूर गांव से। तो उसकी विल तो थी है, वो पड़ी, तो भाई उसने गांव में ले जा कौन, अब पीछे औंधे तो उन्हें सब लोग सिर पर चक्के ले जाए। बिल्कुल ठीक बात है। अब वो गरीब था तो उन्होंने सोचा भाई न तो उरे दफना दो, वो उसने वहीं दफना दिया जी। और ऐसा कहा जाता है, अगर इंटरनेट पे भी है ये कहानी, मैंने पढ़ी है, कि उसी रात को एक बहुत बड़ा भूकंप आया जी, बारिश, भूकंप, तूफान चला, और उसकी जो ताबूत है वो उखड़ के समुद्र में बह गया। और कई दिन बाद वो जो प्रिंस द्वीप पर उसका गांव था, वहाँ वो ताबूत पहुंच गया जी, तैरता तैरता। और उन्होंने, गांव वालों ने जब ताबूत निकाला तो देखा कि उसका पूरा शरीर गल गया था, लेकिन शक्ल वाह की बात थी। और ये उस पर ताबूत पर नाम भी लिखते हैं, तो उसका वो नाम भी लिखा। तो विल का तो चूंकि बेरा था भाई, जवानी में लिखाई थी, तो उसी गांव के उसी पेड़ के नीचे उसको दफनाया, जबकि ना उसके पास पैसा था, हाँ, ना बिल्कुल ना शोहरत चली, सब कुछ, लेकिन उसकी संकल्प शक्ति। और बताते हैं जी कि मरने से ठीक पहले वो लोगों को यही कह रहा था कि मुझे मेरे गांव के उसी पेड़ के नीचे दफनाना। तो ये कहानी देखो आपकी,
अगर हम किसी चीज को ठान ला बिल्कुल तो फिर वो जो नीति है ना जी वो भी हमें उससे मिलाने के लिए लग जाती है बिल्कुल। शिद्दत से की हुई तो नीति मिलाती है जी। कोई भी काम करो तो वो तो इसलिए जो अगर कोई काम करना है उसने ऐसा तकड़ा ठान लो कि वो फिर सारी कुदरत भी आपके लिए लाग जाए। बिल्कुल हो जाती है जी। ऐसे ऐसे बहुत उदाहरण हैं जो अनपढ़ होते हुए बहुत ज़्यादा बड़ा काम करके गए। और हम और आप एक दूसरे की बुराई करने में लगे रहे हैं जी। सच्चाई तो यही है कि नियति और प्रकृति कभी गलत करती ही नहीं। और इसी पे एक कहानी और मुझे याद आई सर। एक बार क्या हुआ, एक राजा बहुत धर्मालु राजा था जी, और वो हर रोज 100 अंधों को खीर खिलाया करता। ठीक है जी। तो खीर खिलाया करता तो राजा अपने काम में व्यस्त था। उसने कारीगर छोड़ रखे थे, खीर बनाओ और भाई वो करो। और वो जो खीर का जो बड़ा सा बर्तन था ना, एक दिन उसमें क्या हुआ कि एक सांप खा गया और उसने सांप ने जहर छोड़ दिया। चलो सांप ने जहर छोड़ दिया तो अंधे ने खाना ही था, वो खा के मर गए जी। राजा को पता चला तो उसको बहुत पीड़ा हुई शरीर में, और वो राजबाग छोड़ के और इस पाप को धोने के लिए भक्ति करने के लिए जंगलों में निकल पड़े। चलते चलते काफ़ी दिन हो गए, भूख भी लगी प्यास भी लगी। उसको एक गांव मिला, उस गांव में रुक के बोला बोले भाई इस गांव में कोई सा धर्मात्मा घर है जड़े मैं रात काट सकूँ। अच्छा जी। तो वहाँ काफ़ी आदमी बैठे थे। वो बोले भाई एक है बोले जी वो सामने उस मकान में 2 बहन भाई रहते हैं। अच्छा जी। बहुत धर्मात्मा हैं, वहाँ आप रात निकाल सको। बोले जी ठीक है। उन्हें जाके घर में अलग जगाई। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, मैं मान दो भगवान हो है, आओ करो आराम करो। हाँ। तो जी वो लड़की जो थी वो भी जवान थी, लड़का भी जवान था। दोनों बहन भाई भगवान की भक्ति करते काम करते, ठीक संपन्न सिस्टम था उनका। और वो लड़की सुबह 4 बजे उठ के भगवान की भक्ति करती और सुबह खाना दाना बनाती। अब वो रात को रुक गया तो उस रात उसने क्या किया कि वो सुबह 4 बजे उठी नहीं और वह भक्ति में बैठी रही, खाना नहीं बनाया उसने। तो उसका भाई बोला बहन जी यो क्या करे आपने, मेहमान भूखा है तो मेहमान तो नाराज हो जाएगा। बोले भाई मैं भक्ति पे बैठी थी और भक्ति पे एक समस्या आने पड़ी, मैं बैठी जो। बोले की हुई? बोले ऐसे ऐसे एक राजा था और वो अंधों को खीर खिलाता था, और एक दिन सांप ने जहर छोड़ दिया। तो धर्मराज संकट में पड़ा हुआ है कि वो जो 100 अंधे मरे उनका पाप राजा को लगे, सांप को लगे, अब उससे खाना बनाने वाले को लगे जिसने खाना खुला छोड़ दिया। बोला फिर वो राजा भी उसके बारे में चर्चा चल रही तो वो भी उत्सुक हुआ। बोला बेटी फिर हुआ फैसला इसका? बोले नहीं जी इसका फैसला हुआ नहीं, चल रहा है ये। अच्छा। तब उत्सुकता उसके भी होगी, भाई पाप तो बूझ गया, चल किस दौर चल है। उसने प्रार्थना करी, बोला भाई मैं 1 दिन और रुक सकूँ हूँ। बोला जी चाहे कई दिन रुको, कई दिन रुक जाओ। वो 1 दिन और रुक गया तो जी बाहर जो गांव वाले थे उन्होंने तो चर्चा चलानी शुरू कर दी। बोला भाई यो जो है ना यो कल आएगा रुक गया था, यो बलारे में ना है। बोला कह दी छोरी नीले के पास जगह कह कि मैं चूक करेगा ना, तो मैं तो 1 दिन का हुआ आज क्यों रुक गया जब मैंने कि मैं बात से भाई। पूरे गांव में से ऐसे चर्चा चल पड़ी, इस तरह नहीं तो जमा तेज चल रहे हैं। हाँ बोले सैनी छोरी हो रही है, भाई सैनी छोरी के घर रुकना तो गलत है। चलो कोई नहीं, रुक गया। तो वो अगले दिन उसने तो फिर भक्ति पे बैठना था। अब रात जा गए तो चोट थी ना, यह बात बुझ नहीं गई, तो पप्पा दोनों चल रहे हैं। अगले दिन वो बोला बेटी हो गया इसका फैसला? बोले हाँ जी हो गया इसका फैसला। बोला फिर इसका पाप किसके लग गया? हाँ। बोले जी इसका पाप तुम तीनों कोई से का ना लग गया, मरेगा मरे निंदा करके अपने ऊपर ले गया सारी। निंदा में कट गया जी। हाँ निंदा में कट गया। बोले वो जो पाप था ना वो तो मरे गाँव वाले निंदा करके सारा अपने सिर ले गए। मतलब गहरी बात है। तो हम वो न्यू करे है, वो न्यू करे क्या है के चक्कर में पड़ रहे हैं ना, तो वो हमारे बस का ना हम अपने बस के। हमें भगवान का नाम लो जी साहब भला हो सके उसा करो।
किसी का काम आज को तो आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। एक बाबा नु मांगे जी, भिक्षा मांगे कि भाई एक ही बात कहे, कर भला हो भला, कर भला हो भला। अब गांव राम में तो सारे तरह के आदमी हैं, कोई एक औरत थोड़ी बदकार थी, तो अनुल बाबा ये की बात हुई, कर भला हो। बोला बेटी ये तो हमेशा ही है। बोले मैं नहीं मानती। बोला कोई बात ना बेटी, भिक्षा दे तू। तो उसने 2 लड्डू इसे दिए जिनमें जहर था। भाई बाबा इस कबीरा पाठ जगह के होगा। बाबा ने उस टाइम भूख नहीं थी, लड्डू अपने बोझ मंगा लिए। अब वो भिक्षा भुक्षा मांग के गांव का जो अपना कुआ था उस पे बैठ गया जाके, पानी पिया। पानी पी के लड्डू खाने वाला ही था, इतना में 2 यात्री आगे। बोला भाई बालको दूर तो आए लागो हो। बोला जी बहुत दूर तो आए हम तो, और गांव तो मेरा तो यो है, यो मेरा साड़ा है और भूख भी लाग रही, जीप घर पहुंच के खावांगे। बोला भाई 2 लड्डू तो मेरे पे हैं, लेंदे हो तो। बोले दे प्रसाद दे है बाबा तेरा तो दे दे। 1 लड्डू उसने खाया जी, 1 लड्डू उसने खाया, और दोनों खाते मर गए। जहर था उनमें तो, जहर था। अब गांव में तो बेरा लागना था, भाई 2 फलाने जीजा साला मर लिए। अब वो जीजा साला कौन है? वो जिसने लड्डू दे रखे उसका एक तो घराड़ा रहे भाई इकट्ठे आए थे कितने। हाँ जी। उसने राजा का शिकायत की, बाबा ने पकड़ ले गए, वो जहर के लड्डू खा के 2 मार दिए। तो बोला बाबा तू तो मैंने देखेड़ा, तू तो सारा दिन न्यू क्या करता, कर बोला हो बोला। बोला महाराज मेरा कोई दोष नहीं है इसमें, मैं तो लड्डू इसके ही घर ले आया था, ये तो ना ले आए हो तो आप पूछ लो अपने कोतवाल ने, बुला लो सकती तो पूछ लो। ठीक बात है। तो उस लुगाई ने भी मान्या। तो कर भला हो भला, और कर बुरा तो हो बुरा। बिल्कुल सच्चाई है। और एक और चीज है, जिसके बाग में जो है ना वो ओगरव है, जिसके बाग में दौलत है वो भी आओगी, जिसके बाग में निंदा है या बेइज्जती है या कोई इस प्रकार की सिस्टम है वो उसको मिलता है। एक बार क्या हुआ, लिखा हुआ है कि मान अपमान यश अपयश आता है, सब विधि रखा है। बिल्कुल। एक बार क्या हुआ जी, एक सेठ के 2 बालक थे, एक लड़का और एक लड़की। तो सेठ ने लड़की जो है शादी कर दी और भाई लड़का उसके साथ व्यापार संभाल गया जी। अब माँ ने छोरी की बहुत चिंता है, तो वह छोरी जिसके ब्याही थी वो निकम्मा था, गरीब भी थी, वह बतेराए दिन दी पर कोई ना पार पड़ती। एक दिन लड़का ने बोला माँ वो तो तुम भगवान हो मेरे लिए, पर एक बात बताऊं मैं आपने। बोला बता भाई। बोला ये छोरी ने काम करने सीख लेंदे, घर ना लुटा होता। हाँ तू कितना दे ले, जै इसके बाग में ना होगा ना कमाई से रहेगा। हाँ जै इसके बाग में ना होगा ना तो कोई ना हो, तू कितना दे ले। बोले भाई ठीक से ध्यान दूंगी मैं, पर आधे ताड़े की आदत की चाह रही दे, माँ का तो लोभ भी हो जाए। हाँ कमजोर का नहीं लोभ होगी। तो वह पल्ले तले का देने लाएगी, और पल्ले तले का देने लाएगी। सेठ के छोरा हो गया, तो पोता पोती की खुशी में जो उन्होंने बड़ा सा भंडारा धर दिया, और वो छोरी भी बुला ली। अब वो छोरा अपना व्यापार पे जा रहा था दुकान पे, तो उस सेठानी ने सोची आगे छोरा आओगा कड़ा करेगा, इससे बढ़िया तो छोरी ने छोरा आने तो पहले चलती कर दे। उसने क्या करा जी, जो मोए के लड्डू थे ना, मोए के लड्डुआ में हीरे मोती भर दिए, और छोरी तई बताई नहीं गया, बताओगी कि जगरा चाल लगा राडर घर में कड़ा होगी, और वो दे दिए विदा कर दी, बेटी तू जा। और बोला घर जा गई, डिब्बे ने खोल लिए, ठीक ठाक सा सामान है। बोले ठीक से जी। इतनी देर में जी वह चाल पड़ी, उन्होंने सोची कि मिठाई खाएंगे, 2 रुपये ले लूँ बड़काई फीस में काम आएगी। वो मिठाई के डब्बे ने जी गलवाई के देगी, आगे जी उसके रुपये दे दो। न्यू था सेठ के छोरे ने, न्यू था छोरी यार ये उसने एक मिठाई का डब्बा ले जाना है, उन्हें ठा के बोला ये मिठाई का डब्बा जो मेरी बाण आ रही है, उसने वो डब्बा उसने दे दिया, उधर उल्टा ही पे छोरे खाया क्या। तो जिसके भाग में जो है जी किम्मे कर ले वो आगे होगा। सही बात है जी। हाँ तो बड़ी बहुत बढ़िया, जो आपने कई दिन ही कसर सी थी ना वो काट दी। अरे सारे नु गए कि मो आसान वाली बात बतावा है जी। और
एक बार एक छोरा डॉक्टर पहुंचा जी, और डॉक्टर भी उन्हें देख के हंसा। कई तो है ना जो पतले भैया अपनी जैसे आपा तकड़े उसमें वहाँ, कई थोड़े है बीच के ऐसे हुए, कोई जो मैं बिल्कुल ही भगवान राम उन पहनू राम में दिखे भी, हाँ, राम में दिखे। तो वो डॉक्टर ने देखा बड़ा यार बहुत कमजोर सा बालक, बोला हाँ भाई बताओ बीमारी बताओ। बोला जी बीमारी तो बता दूंगा पर आप हंसोगे। हाँ। बोला यार कमाल कर दिया, मैं एमडी डॉक्टर हूँ, हाँ, सारा दिन इलाज करूँ, मैं क्यों हंसूंगा, तो बीमारी बता इलाज करूंगा। बोला जी ऐसा कोई डॉक्टर ही नहीं है जिसको बीमारी बताई और हंसा ना हो। हाँ। अरे बोला नहीं हंसूंगा भाई, तू बीमारी बता। बोला जी हंसोगे। अरे बोला अगर मैं हंसा तो मैं तेरा सारा इलाज फ्री करूंगा, तू कहोगा वो करूंगा, ठीक है, तू बता। तो उसने अपना जो पजामा है जी वो नीचन कर दिया, और कच्चा कच्चा वो उसकी इतनी पतली पतली टांग जमा दिखे डॉक्टर ने, और डॉक्टर ने रोका भी, वो तेरा जी हंसी आ गई। तो डॉक्टर ने बोला भाई माफ करिए भाई, हंसी नहीं रुकी, तो नू बता बीमारी की है। नोबला जी दिक्कत सबसे बड़ी है इन टांग अब सोई आ रही है। बिल्कुल सही कही, इनमें सोई आ रही है। हाँ जी, एक डॉक्टर भाई याद आ गया धर्मेंद्र जी, आजकल ये बूढ़े पाया में दर्द रहे है, वो एक डॉक्टर के लिए गया, ढियाने डॉक्टर अपनी माँ ने। बोला भाई डॉक्टर साहब एक बार देखिए मेरी माँ के गोड्डे में दर्द रहे है। उन्हें देख के न बोला ताई, बोला तेरा तो कैल्शियम की कमी है, दूध पिया अगर कैल्शियम की कमी है। और बुढ़िया भी हाजिर जवाब थी, नहीं बोली भाई तुम दोनों डॉक्टर बतला रहे हो के। बोला क्या बात है, बोला कल मैं साला डॉक्टर आया था, वो भी नहीं हुआ था, मैं इसमें कैल्शियम की कमी है। मैं इसमें कैल्शियम की कमी है तो दूध बढ़िया भी होगी। हाँ, तो बोला फिर दूध क्या पियो जो मैं इसमें कैल्शियम की कमी है। अरे गाँव में ना देश वाले साहब बेरा ने क्या का मजाक बना ले। एक तो दो दोस्त थे, एक घना माड़ा था, मतलब गात का बेचारा कमजोर सा था, कहीं की आंख से नहीं लिकड़ा बेचारा की कमजोरी में, बिल्कुल बिल्कुल, तो नू लिकट रही। और वो दूसरा नौकरी लग गया, उसका दोस्त है, फार्म इकट्ठा भरया। तो बोला अरे तू नौकरी लग गया, यो तेरा दोस्त नहीं लग गया, क्या बात है। बोला यार हमने फार्म तो इकट्ठा भरया था, फोटो भी मन ने चिपवाए थे, लेकिन मेरा फार्म तो एक्सेप्ट कर लिया, मैं नौकरी लग गया। अरे इसका नो चिट्ठी घेर के भेज दी, वो फोटो ला के भेजना था, एक्सरे नहीं भेजना। हाँ, वो घना माड़ा दिखा है। बोले एक्सरे का फोटो नहीं लाना था। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार जी 3 आदमी, एक यूपी का, एक पंजाब और एक हरियाणा का, जहाज में बैठ लिए। अब जहाज में तो बड़े सिस्टम है नहीं, वह एयर होस्टेस आई और वह उनता ही चाय कॉफ़ी देगी। तो जो पंजाब वाला था जी, उसने तो वो पी के कॉफ़ी और कप मुँह धर दिया। वो यूपी वाला था, उसने कॉफ़ी पी के सीधा धर दिया। और जो हरियाणा वाला था, उसने वो कप टेढ़ा घेर दिया, मुद्दा। हाँ, बीच में घेर दिया, बीच में न्यू ना टेढ़ा इस बड़। तो वह रेस्ट है, बोले ये के बदतमीजी आड़े खंडा दी रिया कर दी। बोले इनने भी तो न्यू कर रखा है। बोले इनने क्यों कर रखा है। बोले सरदार ने देखी मुद्दा। बोले इस सरदार ने मुद्दा इसलिए मार रखा है कि मैं संतुष्ट हो गया, मैंने और कॉफी की जरूरत नहीं है। और बोले इसने सीधा धर रखा है, इसने ये कहना चाह रहा है अगर मैंने और जरूर से और गाल जम रहा है। बोला जब मुन्ने भी तो टेढ़ा गाल लगे, वो तो गाल दिया ना तो टाड़ मारे। वो तो गाल दो, हाँ है नहीं तो टाड़ मार, टाड़ मन ने टेढ़ा जा दे रखा। एक बजी धर्मेंद्र जी, एक बार 3 चोर जी, और तीनों कुछ उत्ते डब्बी, एक पंजाब का, एक यूपी का और एक हरियाणा का। तीनों चोरी कर सामने इकट्ठे हो गए, बतलाने लगे। बोले भाई पाप करा हम, थोड़ा बहुत आपने दान भी करना चाहिए। और पंजाब बोला ऐसी तो करा है भाई दान। बोले भाई कि दान करा। बोले भाई ऐसी ऐसा करते हैं, जितना भी धन चोरी करके ले जाते हैं ना, घर जाके बेड पे ऊपर फेंक देता हूँ। बोले जितना बेड पे पड़े वो सारा दान कर देता हूँ, जितना जमीन में पड़े वो मेरा।
बोला भाई बहुत बढ़िया, तू तो बहुत अच्छा काम करे है। बोला भाई ठीक है। यूपी वाला बोला भाई तू, बोला भाई अब जा भी करा है। बोले भाई तू क्या करे? बोले जितना भी चोरी का माल ले हूँ मैं, गांव में घुसने से पहले एक चक्कर बनाता हूँ और उस चक्कर में खड़ा होकर फेंक देता हूँ। जितना चक्कर में पड़ा वो मेरा, और चक्कर से बाहर जितना पड़ा उसका मैं सारा दान कर देता हूँ। बोला भाई बहुत बढ़िया। वो हरियाणा वाले बोले भाई तू भी क्यों करे है? बोला भाई हम भी पूरा करा। हाँ। बोला तू क्या करा? बोला भाई मैं चोरी करते हैं ऊपर ने फेंक दिया ना, जितना राम ने चाहिए रख ले, बाकी सारा मेरा। बचता मेरे तो राजा, बचता मेरा, ऊपर फेंक दिया। एक बार क्या हुआ जी, एक आदमी घनी शराब पिया था, घनी दारू पिया है, घना भी लड़ाई झगड़ा रखा है, तो वह घराड़ी भी रूस रहा इसके जाती रही, तो उनकी दारू छोड़नी थी कि इन्हें झूठा ही फ़ोन कर दिया और बोला वो थारा बेटे दारू पी के मर गया। हाँ। पड़िया उड़ा। तो छोरी के बाबू ने छोरी ताई कि रो सावित्री का बेटे मर गया, गाँव में तो फोन आया है। बोला बाबू चल लाएंगे। उनने जो वो हाथी का बच्चा कर लिया। हाँ। और तड़का ही तड़क में तो जी 8 बजे उनके गाँव में 8 बजे देखा तो वो न्यू का न्यू खड़ा। बोला भाई ये तो रास्ता बैठ गया, सावित्री का बेटी वो तो जीव है। और ये तो ठीक ठाक से किसी ने झूठा फ़ोन कर दिया। उन्हें भी नमस्ते नमस्ते करी के लिए बोर्ड होगी तो। बोले जी नमस्ते। बोले आ जाओ चाय पानी पी जाओ, फलानी बात से दखड़ी बात से। उनमें एक बुढ़िया थी जी, वो आदमी बोली बेटा चाय पानी को ना पीते, जिस काम आए थे वो तो बड़े आए को ना। हाँ इधर रोने थे तो वो काम तो बड़े। कई साल पहले जी हम अखबार में नौकरी करा करते जब, तो हमारा एक साथी था उरे रोहतक का एक गाँव का, तो उस वो बहाने बहुत बनाया करता, कदे मेरा नाना मर गया जी, कदे दादा मर गया जी, इस तरह उसका मतलब कई बना लिए उसने। एक दिन उसने घनी बड़ी झूठ बोल दी, बोला जी मेरी तो घरवाली गुजर गई, मैं 15-20 दिन नहीं आ पाऊँ। अब भाई साथी की घरवाली गुजर गई तो एक मायूसी तो हो सब ने। तो उन्होंने सोचा भाई और तो नानी दादी तो कौन जा नहीं पाए, चल घरवाली का तो गोडा मोड़े जाओ। वो पूरी हम कई जने बस्सी लेके छोटी वो मिनी बस उसमें सारे आ गए। तो पूछ पाछ के उसके घर पहुंचे तो वो जो मरी बताओ था ना, वो भाभी सब्जी काटने लग रही थी। तो वो देखे पिछाड़ गए उन्हें, बोले वो फलाना, बोले वो तो खेत में जा रहा है, तो वो नू पकड़ा गया। हो जाते कब मजाक कर लेते हैं। एक बार जी क्या हुआ, भूता छोरा हो गया। भूता छोरा हो गया तो सत्संग बुला लिया जी, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए भूता के, सत्संग बुला लिया। और सत्संग में जी वो जो गानी आ रहा था ना, उन्हें हनुमान का अपने हनुमान चालीसा शुरू कर दी सत्संग में। तो भाई सत्संग की बात हो, ठीक बात है। तो थोड़ी देर में छीट मैच गई तो जी का छोरा हो रहा था, उन्होंने बोला भाई डांट दे। बोला क्या बात है? बोला रिश्तेदार तो सारे बाज लिए और दे इतना हनुमान चालीसा नहीं बंद करी दे, जा प्याली भी बाजेगी। उसने तो भूत सुन के भागेंगे। हाँ हनुमान चालीसा ने तो सुन के भाग। बहुत बढ़िया देशवाल साहब। और एक चलते चलते एक छोटी सी जो माई कहानी एक याद आ गई, सुना दूं भाई। नो क्या कहना, कदरदान जो मानस होता है ना, ठीक है बात है जी, उसे ने जोरी ने हीरे की परख, किसान ने फसल की परख, तो कदरदान ने ही परख हो गया। बिल्कुल जी। एक कोई उसूलाना चित्रकार था जी, बड़ा सुथरा चित्र बनाया उसने और राजा के दरबार में ले गया। और राजा मोलड़ आदमी, उसने चित्र देखा, उसे कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने बोला 100 सरफी दे दो भाई। तो चित्रकार बोला जी आपने चित्र पसंद आया है, जब भी सरफी देने लाग रहे हो मेरे पर दया करने लाग रहे हो। बोला यार तेरा चित्र जात्र में तो कुछ नहीं है, मैं तो तू आ गया जहाँ तो देने लग रहा। तो बोला राजा साहब माफ़ करना, मैंने मेरा चित्र ले जाने दो और मुझे आपका धन नहीं चाहिए, और ले जाओ भाई जा। जब वो चित्र लेके जाने लग रहा था, कोई रास्ते में किसान आने लग रहा जी, उसका फोटो देख के बोला भाई गजब फोटो बनाया, बनानी अद्भुत है भाई। तो वो रुक गया, बोला भाई क्या अद्भुत लग गया? बोला देख रहा शिखर दोपहरी पड़ने लग रही और यह लुगाई सिर पर रोटी ले रही
और पाँव में इससे कांडा लाग रहा और बरोटी भी नहीं तार सकती और कांडा एक पाँव उठा के कांडा काटने लाग रही है, इसको मुंह पर देख रहा है कितना दर्द मतलब इसका दिखने लग रहा है। वो ने बोला भाई ये चित्र तू ले लिया। बोला मैं केत लाऊंगा भाई। इसने बोला भाई कितने ला, असली कदरदान तू है। तो है, बिल्कुल सच्चाई बात है ना, तो मैं फ्रीम भी दे दूंगा। ठीक बात है जी। तो कदरदान हो रहा है, इन चीज़ों की कदर हो रही बिल्कुल जी। और ये जो पुराने किस्से कहानियाँ के कदरदान है ना, अब नरे हो रहे हैं। हाँ, नरे हो रहे हैं और बिल्कुल देखते रहा करो भाई। हाँ जी। और एक छोटी सी, जैसे वो दिनेश भी सुनाता है, बहुत अच्छी शिक्षा भी। एक चीज़ मैंने आज अनुभव करी थी। एक क्या होता है कि कोई चीज़ सरकार ने कोई नियम बना दिया या हमने कोई प्रकृति ने कोई नियम बना दिया, तो उसने बदलने की कोशिश हमने नहीं करनी चाहिए। पालन करो जहाँ तक हो सके। जहाँ हो करे। अगर वो समाज के रीति रिवाज के या समाज के चाल चलन में आड़े नहीं आ रहे। नहीं आ रहे। अब क्या है जी, अब मैं गाड़ी लेकर आ रहा था, एक आधा मोटरसाइकिल में, कार में जो सरकार ने लाइट लाई ना, उन लाइटों ने बदलवा। अगर ऐसी लाइट लगा देता है जी, सामने वाले की आंख में ऐसी लगती, कुछ नहीं दिखता जी, बिल्कुल और ब्लाइंड एक्सीडेंट, हाँ, ब्लाइंड हो जाता है। और कोई हमारे वर्ग का जो चश्मे लाओ है ना, हाँ, उसके आगे दोहरी मुसीबत। तो भाइयों तो रिक्वेस्ट है, ये लाइट ना लाया करो, आपका भी नुकसान होगा और जो आगे जिसका एक्सीडेंट होगा वो भी आपके भाई बहन। एक बात और बता दूं जी, जो अपने लोक कथा सुनने वाले हैं, हाँ जी, इनमें तो कोई ऐसी लाइट लाइक कौन पावा है। चलो उन्हें पता नहीं, उसने बेरा है हाँ, कि भाई हमारे समाज के लिए क्या सही है, क्या गलत है। ये जो उल्टे कर्म है ना जी, उल्टे कर्म भी वही आदमी करेगा जिसकी या तो संगत माड़ी हो या सोच माड़ी हो। ये जो इस तरह की लाइट लगवाए हुए हैं, तरह तरह के ओरण लगवाए हुए हैं, ये मतलब घरा बड़ कुकर जाए जी, या माँ बाप नहीं, मैं यूँ मानता हूँ जी, देखो परमिशन तो पेरेंट्स ही देते हैं जी। हाँ। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वो लाइट लगने के बाद पेरेंट्स कभी ना बैठे हों। हाँ, तो और कमाल की बात एक और भी मैं बताता हूँ, जिम्मेदारी। हाँ, कमाल की बात मैं बताता हूँ जी, आप उसी लाइट लगवा रहा होगा और दूसरे की लग गई, जब बैठा बैठा उसने गाड़ भी देगा। हाँ, अगर कि मैं दिखता नहीं फलाना देखना। यदि आप सुधर जाओगे तो अगले को कहने का अख्तियार आपको जब ही है, जब आप में कोई कमी नहीं है। सही बात कही देशवाल वो साहब। एक छोटी सी बात और मुझे याद आ गई थी। एक बार क्या हुआ, महात्मा गांधी के पास कोई अपने बच्चे को लेके आ गया, बोले जी ये गुड़ बहुत खाता है, यदि आप इसको कह दोगे ना तो ये गुड़ खाना छोड़ देगा जी। बोले जी ठीक है। बोले भाई इसको आप 10 दिन के बाद लेके आना। वो 10 दिन के बाद फिर लेके गया जी। उसने उसको कहा कि भाई बेटा गुड़ खाने से ये समस्या है, मीठा नहीं खाना चाहिए, ये समस्या है, ये समस्या है। वो बोला जी महात्मा गांधी नहीं बोले, वो पेरेंट्स बोले जी यह बात तो आप उस दिन भी कह दो। बोला उस दिन मैं नहीं कह सुना, उस दिन मैं गुड़ खाया करता। जब कोई कमी मेरे में है तो मैं दूसरे को शिक्षा कैसे? इसलिए तो क्या कर रहे हैं, गुरु खुद गुड़ खाए चेले को परहेज बताए तो वो चल को नहीं जी, चल को नहीं। तो हाँ, तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई यारा प्यारा रिश्तेदार ला रहा और थारी मानता हो तो उसकी जरूरत हुआ। कल भी एक किसी की जिक्र करा था जी, एक किताब है जी शिष्टाचार नाम से। हाँ जी। और वो किताब चौधरी चरण सिंह की लिखी हुई है। वेरी गुड। और वह किताब है ना जी, मैं तो नो कहूँ कि हर किसी को पढ़नी भी चाहिए और अपने बालकों की पढ़ानी भी चाहिए। वह किताब जीवन का पूरा उनका निचोड़ है जी चौधरी चरण सिंह का, कि हमें कैसे तो कपड़े पहनने चाहिए, कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए, दोस्तों के साथ कैसे करना चाहिए, दोस्त के घर जा रहे हैं तो कैसे करना चाहिए, छोटे स्वामी है तो उसके साथ कैसा करना चाहिए, बड़ा स्वामी है तो उसके साथ। और कई बार हमने क्या लगा जी, हमने तो बेरा है इन चीज़ों का। जब मैंने वह किताब पढ़ी जी तो बहुत नई चीज़ें बेरा लगे, बहुत नई चीज़ें। और वो जो बुजुर्गों का गूढ़ ज्ञान था ना जी, वो चौधरी चरण सिंह ने उस किताब में डाल रखा है। तो शिष्टाचार किताब अगर कोई किसी भाई ने अगर दिख जाए, शामी आ जा, नेट पे मिल जा, तो उसने मंगाओ, उसने पढ़ो भाई, और बड़खन जरूर पढ़ाओ, क्योंकि अच्छे नागरिक जब ये तैयार होंगे जब हम उन्हें तैयार करने खातिर मेहनत कराएंगे। हाँ, एक चीज़ और है जी, वो तरुण सागर जी एक जैन धर्म के संत थे वो। चलो कड़वी प्रवचन दिया करते हो। वो एक बात कहा करते जी, मैंने उसके सत्संग बहुत सुनता था मैं। वो एक बात कहते थे कि बच्चों को लायक बनाओ, मगर इतने लायक ना बनाओ कि वो आपको नालायक समझने लग जाएं। ठीक बात है।
हालात हमारे आज यही हो रहे हैं जी। हाँ, कॉन्वेंट स्कूलों में हम पढ़ाने लगे, हमारे दादा का, नाना का, चाचा का, ताऊ का जो ज्ञान था, जो डांट खाने की क्षमता थी, वो सारी ये कम होगी। कम हो गई जी। तो हम ये नहीं कहते कि भी बच्चों को लायक ना बनाओ, मगर इतने लायक तो बनाओ कि वो आपकी हमारी कदर करें। कदर करना। तो ये चीज़ें जब वह छोड़ देंगे, एक आधा मोटरसाइकिल में ऐसे पटाखे बजाओगा और जन मोटरसाइकिल 50,000 का चलान है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फिर उसने थोड़ी भरना है जी, उसके बाबू ने भरना है। ठीक बात है जी। तो भाई बहुत बहुत आप एक बहुत धन्यवाद आपका, इतनी शांति के साथ अपन एक दूसरे बैठ के ये किस्से कहानी सुन ले हैं, पुरानी बात सुन ले हैं। और भाई अच्छी चीज़ बढ़ती रहनी चाहिए, ये सिलसिला चलता रहना चाहिए, और जब तक बात से तब तक ये चलती हाँ, रहेंगी। और भाई अच्छे अच्छे कमेंट भी करा रहो, हाँ। और न्यू भी बता करो हमने किस विषय पे बोलना चाहिए, ताकि आगे तैयारी करके हम बोलना।